स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज फिर आ गए हम आपके लिए वीडियो लेके, और बहुत ही अच्छे वीडियो लेके आए। जैसे कि हमने कल की वीडियो में ही आपको बताया था कि आपने जो यदि हमारी पूरी वीडियो देखी हो तो आपको समझ में आया है। आज हम आपको घन और घनमूल के बारे में बताने वाले हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। कई एग्जाम्स, बड़े बड़े एग्जाम्स में बच्चों को प्रॉब्लम वही जाती है कि बड़े बड़े नंबर्स का घनमूल कैसे निकालें, घन कैसे निकालें, इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम जाती है। तो वही आज हम बताने वाले हैं कि पहले हम घनमूल का ट्रिक बताएंगे, फिर हम घन का बताएंगे। शॉर्ट मेथड जो कि आप 5 सेकंड में उसका आंसर निकाल सकते हैं, तो वही मेथड हम आपको बताने वाले हैं। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, एक एक चीज़ हम आपको क्लियर कराने वाले हैं, तो वो चीज़ ध्यान में रखिएगा और कहीं भी स्किप मत करिए, क्योंकि यदि आपने एक ही स्टेप स्किप कर दिया तो हो सकता है वही टॉपिक आपका वहीं से क्लियर नहीं हो। तो आप पूरी वीडियो जरूर देखिए एक एक चीज़। और अभी तक आपने कल वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप एक बार जाके जरूर देखिए, क्योंकि उस पर करनी पर आधारित हमने प्रश्न कराए हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे भी नहीं कि कोई ऐसे भी प्रश्न, हमने कई एग्जाम्स से वो क्वेश्चन उठा करके आपके लिए लेके आए हैं। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, वो कई एग्जाम से मतलब आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कई बार रिपीट भी हो रहा है कंपटीशन एग्जाम में, जहाँ भी एप्टीट्यूड आ रही हो सभी जगह पे। उसी कड़ी में आज हम बताने वाले घन बताने वाले हैं। घन आप कैसे निकालेंगे किसी भी नंबर्स का, वो हम आसानी से आपको बताने वाले हैं। तो उसको हमें स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में पहले आगे बढ़ने की पहले हमको पता होना चाहिए कि घन क्या होते हैं। घन के लिए हमको पता होना चाहिए घन का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि हम यदि कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपका घन क्या होता है। घन होता है आपका, जैसे आपका कोई नंबर दिया हो 1, इसका घन की यदि हम बात करें तो घन मतलब पावर 3 होता है ना। और इस 3 पावर को हम एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 होता है हमारा, और इसका हम सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, 1 का 1 1 का 1 तो 1 ही आ जाएगा, है ना। तो ये नंबर तो हमारा इजीली है। घन का मीनिंगफुल ये होता है, ये हमारा है ना। इसी मेथड से हमको 1 से 10 तक नंबर का अपना घन याद ही होना चाहिए, तभी हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए हम सबका लिख लेते हैं पहले। तो 2 का घन जो होगा हमारा वही सेम करना है ना। 2 का 3 टाइम्स तो आ जाएगा 8 हमारा, 3 का क्या हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी घन है ना, एक घन ध्यान रखिए क्यूब ही होगा, है ना। 64 हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा 125, ये हमको पता होना चाहिए, है ना। 6 का क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 216 हो जाएगा। फिर 7 का क्या हो जाएगा हमारा 343 हो जाएगा, है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। और 8 का क्या हो जाएगा हमारा 512 हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा हमारा 729 हो जाएगा। और 10 का हो जाएगा हमारा 1000। ये आपको कुछ याद होने चाहिए। इसकी मदद से आप आसानी से बड़े नंबर्स का, जैसे कि हमको लर्न है, समझ में आ जाता है, बड़े से बड़े नंबर का हम घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि एक प्रश्न हमको दिया हुआ है, मान लीजिए एग्जाम में आपको दिया हुआ है कि दिया है ना आपको नंबर 9261, ये नंबर दिया, बोला 5 सेकंड में इसका आंसर आपको निकालना है। इसका घनमूल क्या होगा, क्या होगा घनमूल इसका क्या होगा, या तो इस तरह करके दे दिया होगा या तो नॉर्मली लिख दिया होगा घनमूल क्या होगा, है ना। सॉल्व सेम करना है ना, तो इसको शॉर्ट मेथड से करना है। यदि नॉर्मल मेथड से करेंगे तो इसका हम इस तरह से मेथड से 92 61 करके गुणनखंड करेंगे, जो कि पूरी तरह से गलत होगा, है ना। उसमें काफ़ी समय लग जाएगा और आपका एग्जाम बिगड़ सकता है। हम इसको शॉर्ट मेथड से यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, आपको एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा इस नंबर को आपको देखना है क्या है 9261, ठीक है। आपको लास्ट से 3 डिजिट लेने हैं, आपको 3 डिजिट का पेयर बनाना है। 3 डिजिट के जो पेयर होते हैं क्यूब में, है ना, ये ध्यान रखिए। घन में, इंग्लिश में घन को क्या बोलते हैं, क्यूब, है ना। तो उसमें क्या करना है आपको, घनमूल में क्या करना है आपको 3 के पेयर बनाना है। अब देखिए आपके किस नंबर के इकाई नंबर के घन में आपका 1 आ रहा है। आप इधर से देख के यदि 1 से आपका 10 तक याद है, आसानी से कह सकते, एक ही नंबर ऐसा जिसका कि घन 1 आ रहा है इकाई का नंबर, तो क्या हो जाएगा हमारा इकाई का नंबर हमारा 1 आएगा। बिल्कुल क्लियर है ना, कि इसका जो घन होगा वो इकाई का नंबर 1 आएगा। अब दूसरी चीज़ क्या होगी, अब हमारा क्या बचा 9। अब देखिए किस नंबर का घन 9 से कम हो रहा है, मतलब ये 3 का लेते हैं 27 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 का ले लेते हैं हम 27 आ जाएगा। 2 का ले लेते हैं तो 8 आ रहा है ना, मतलब 9 से कम कौन सा होगा 8, मतलब हम क्या ले लेंगे 2, तो यही हो जाएगा हमारा घन। सिंपल 9261 का घन मूल जो होगा हमारा क्या होगा 21। सीधा आंसर है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। बस शॉर्ट मेथड से आपको यदि पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। इतना आसान क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं था, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना था और आसानी से कर सकते थे। इसी कड़ी में हम अगला क्वेश्चन बताने वाले, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा 1851। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं उसको कैसे करना है ना, तो हम बताएंगे। ये स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि दूसरा क्वेश्चन है, हम बताएंगे 1851 यदि आपसे बन जाता है तो आपको हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, आपको सॉल्व करना है इसको। घनमूल हमको बताना है घनमूल इसका क्या होगा, है ना, किसका 1851
ये। अब इसको आप सॉल्व करके बताइए, आपको 5 सेकंड का समय देते हैं, आप क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। 5 4 3 2 1। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए है क्या इसमें, सिंपल है, कुछ भी नहीं, वही करना, 3 डिजिट के हमको पेयर बनाने हैं। अब देखिए हमारा क्या आ रहा है, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट है 3 है। अब देखिए 3 से हमारा किसका ना किस नंबर क्यूब में 3 आ रहा है यूनिट डिजिट, केवल एक ही नंबर ऐसा जिसका यूनिट डिजिट 3 है, बाकी सब देखिए चेंज, कहीं पर 3 नहीं है। मतलब क्या हो जाएगा आपका इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से ध्यान रखें। अब हम आ गए इस आगे वाले पेयर में 185 है। हमको आगे वाले पेयर के लिए क्या करना है कि ऐसा नंबर ढूंढना जो कि उससे कम हो उसके घन से, है ना। तो 185 में यदि हम लेते हैं तो किन दोनों के बीच में आएगा, 185 हमारा इन दोनों के बीच में आएगा, कितने 5 और 6 के। तो ये तो 6 से तो हमारा बड़ा हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 5, सिंपल हमारा हो जाएगा 57 को क्यूब हो जाएगा। ये इतना कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। एक चीज़ ध्यान रखना, यदि 3 लगा है मतलब ये हमारा घन मूल है ना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये चीज़ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न, कुछ भी नहीं थे इसमें, है ना, आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि बताएंगे कि किस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे और कम से कम समय में कैसे क्वेश्चन को आप करेंगे। और आपको यदि कहीं कोई डाउट हो जाता है तो एक बार कैसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसे कि आपको वर्क का हम बता दें कि वर्क का निकालने का आपको पैटर्न पता ही है, थोड़ा सा शॉर्ट में सॉल्व कर लेते हैं ना। देखिए जैसे यदि आपको पूछ देता है कि आपको 15 का वर्ग क्या होगा, है ना, आपको शॉर्ट मेथड नहीं पता, सिंपल करना क्या है, इस नंबर का हमको इसी नंबर से 2 बार करना, तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। हमको बीच में लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद क्या करना है हमको कि इस 5 का 1 से करना, 1 का 5 से करना है। मतलब 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 बार हम करेंगे, है ना, 5 का 1 से, 1 का 5 से, तो 5 5 आएगा, दोनों के प्लस कर देना 10 आ जाएगा। तो हम इधर लिख लेंगे 10, क्या लिख लेंगे 10, फिर 1 का स्क्वायर हमारा 1। ये अब हम इसमें से नंबर से आसानी से 5 10 to 12 आ जाएगा, 1 का 1 2 225 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम आसानी से इसका वर्ग निकाल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं घन वाले क्वेश्चन में, घनमूल कैसे हम निकालेंगे वो बताने वाले हम अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई एग्जाम्स में आया भी हुआ, वो हम आपको बताने वाले हैं। स्टूडेंट 2 और हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ गए, इसके बाद हम वीडियो खत्म करेंगे। देखिए साथ में आपको भी करना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान प्रश्न है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं ना, कि बोल रहा है 31 44 32 का घनमूल क्या होगा, मतलब क्या होगा आपको 3,14,432 का घनमूल क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न, जैसे अभी हमने सॉल्व किया सेम उसी पैटर्न से क्या करना है, पहले हमको पीछे वाले नंबर से हमको 3 नंबर्स के पेयर बनाने, जितने भी पेयर्स बन जाए, है ना, हमारे 2 पेयर बन रहा है। मतलब हमको ऐसा नंबर लेना जिसका इकाई का अंक 2 है, जिसके घन के इकाई के अंक में 2, ये 1 से 10 तक में पूरा है गेम, है ना। इसका क्वेश्चन क्या है हमारा 2 आ रहा है, मतलब 2 किस में आ रहा है, किसके घन में आ रहा है, ये आ रहा है, किसके घन में 8 के घन में, तो आप 8 के क्यूब में आ रहा है हमारा, मतलब 8 लिख देंगे, एक तो हमारे इकाई का अंक मिल गया। अब हमको चाहिए दहाई के अंक में क्या आ जाएगा, सिंपल क्या 314 लिखा। आप देखिए 314 किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, 314 किसके बीच में आ रहा है, इन दोनों के, मतलब 6 के और 7 के। ये ध्यान दीजिए, बड़ा वाला नंबर हमको कभी नहीं लेना, छोटा वाला नंबर, मतलब क्या हो जाएगा हमारा 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं इन क्वेश्चंस में, बस आपको शॉर्ट मेथड यदि पता है तो आसानी से किसी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। सेम यही पैटर्न हम अगले क्वेश्चन में फॉलो करेंगे, वही करेंगे, आपको 3 नंबर्स के पेयर बनाएंगे। उसके बाद क्या करना है हमको कि देखिए इस पे इकाई अंक क्या है हमारा 9 किसके इकाई अंक में आ रहा है आपका, देखिए इधर पे देखिए 729 9 में ही आ रहा है, तो 9 लिखेंगे इधर पे, इकाई अंक हमारा होगा। अब आया दहाई के अंक की बात, तो 704 हमारे किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, इन दो के, 8 और 9 के, हमारे क्या हो जाएगा 89, यही हमारा आंसर। तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, है ना, इतना आसान प्रश्न कि आप सोच भी नहीं सकते, है ना। बस आपको कॉन्सेप्ट पता हो यदि तो आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए आप रियल बताइए कि 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा है ना, कि आप इस क्वेश्चन को लगाने में, बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको 1 से 10 तक के घन बस पता होना चाहिए, आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। आपको कुछ खुद से घन वाले नंबर लेके सॉल्व करके उनको बताने क्या आएगा आंसर, और उसके जल्दी जल्दी आंसर भी बताने। जैसे हमको आपको बताना है ये क्वेश्चन, हम बता दें कि 1331, ये आपको क्वेश्चन दिया हमने 1331 का घनमूल क्या होगा, है ना, घनमूल आप लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, उससे हमको समझ में आएगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको भी पढ़ने की ज़रूरत होती है, और अच्छा कॉन्सेप्ट हम बताते हैं तो उनको भी अच्छी चीज़ें मिलें और वो पढ़ पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे जो आने वाले वीडियो आपको टाइम मिल पाए। थैंक यू।